हेलो। जो तुमने किया वो मजाक भी तुम्हारी तरह ही घटिया था। कौन? हो, अब समझी। इतनी कड़वी जबान तो किसी बदतमीज अमीरजादे की ही हो सकती। क्यों? क्या हो गया? घर में तो डर कर मुझसे भीगी बिल्ली बने हुए थे, अब फोन पर बड़े शेर बन रहे हो। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? क्यों? बदतमीजी करने पर क्या सिर्फ तुम जैसे अमीरजादों का कॉपीराइट है? मुझे समझ आ गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुमसे खुश नहीं रहा जाता, बल्कि तुम खुश रहना ही नहीं चाहती हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसलिए तुम मेरे और दुआ के बीच में आती रहती हो। हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना तुमसे। मेरी जान, जिस रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम पैदा हो जाए, उस रिश्ते की नींव ही कितनी कमजोर होगी। क्या जानती हो तुम मेरे और दुआ के बारे में? हाँ, जो मन में आया बकी जा रही हो, बकवास करती जा रही हो तुम। अगर तुमने अपनी बकवास को बंद नहीं किया तो क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम? मैंने ना तुम्हारे जैसे आदमी बहुत देखे, जिसकी बीवी अगर किसी गैर से बात कर ले तो वो तो उन्हें मंजूर नहीं होता, लेकिन वो खुद किसी भी पराई लड़की को फोन करके कुछ भी उल्टा सीधा सुना सकते हैं। अपनी हद पार करने की कोशिश भी मत करना। सब जानते हैं कि मैं दुआ से कितना प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, देख लिया मैंने तुम दुआ को कितना प्यार करते हो। उसे सांस लेने से पहले भी तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ती है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें मुझ जैसी बीवी नहीं मिली, वरना अभी तक तुम्हें लाइन पर ला चुकी होती। तुम जैसे लोगों से पंगा लेना ना मेरा पुराना शौक है, समझे? तुम जैसी बीवी मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है गजल। तुम जैसी लड़की को बीवी तो दूर, आसपास भटकने भी ना दूं मैं। और किससे पंगा लेना चाहिए उसके लिए अकल, उसके लिए समझ की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास है नहीं। अच्छा, और तुम में बहुत है। क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? तुम्हारी औकात तो मैंने तुम्हें दिखा दी। औकात पे मत जाना, समझी? अपने दिमाग का इलाज कर। हेलो हेलो, अब मेरी औकात क्या है तुम्हें अब पता चलेगा। वेट एंड वॉच। भाभी का फोन। हाँ, मेरी काजल की एलवी। तुमने जहाँ गजल को ड्रॉप किया है, फौरन मुझे उसका पता भेजो। क्या बात है भाभी? पहले भाई ने फोन करके उसका एड्रेस और नंबर मांगा, अब आप एड्रेस मांग रही हो। कहीं आप दोनों मिलके मेरी रिश्ते की बात करने तो नहीं जा रहे हो? रोहन मजाक का वक्त नहीं है, तुम मुझे तुरंत पता भेजो, मैं जल्दी में हूँ। कोई बात हो गई है क्या भाभी? और आप वहाँ अकेली जा रही हो? मैं चलता हूँ आपके साथ। हरगिज़ नहीं, तुम वहाँ हरगिज़ नहीं आओगे, तुम्हें मेरा वास्ता है। भाभी लेकिन मुझे बताओ तो हुआ क्या है? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पहले तो मुझे पता भेजो। भाभी आप मुझे प्रॉमिस करो कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आपको तो आप मुझे फोन करेंगी। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। हेलो जी सर। ओके, गजल रहमानी आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू। हेलो हेलो गजल। दुआ मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं बस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मेरे लिए दुआ करना। खुशखबरी रही तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। हाँ गजल, पर बिना सुने फोन काट दिया। शुक्र है अल्लाह का कि वो इंटरव्यू के लिए पहुंच गई, पर अगर हैदर भी वहां पहुंच गए तो? मेरी औकात को तुम नाप सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं गजल। और मुझसे दुश्मनी का नतीजा क्या होता है ये अब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो आप एचआर से जाकर मिल लीजिए। आप मंडे से ज्वाइन कर सकती हैं। सच सर, थैंक यू सो मच। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। ज्वाइनिंग से पहले आपको इन पेपर्स पे साइन करने हैं। सर, आपकी तबीयत ठीक है? अब आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन आपको बहुत पसीना आ रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर के बहाने इन घर के कागजात पर तुझे गजल के दस्तखत लेने हैं, वरना आज तेरी बेटी कॉलेज से घर वापस नहीं जाएगी।
आप सर लीजिए, पानी पीजिए। नहीं, इट्स ओके। आपको हर पेज पर साइन करना है, आप पढ़ सकते हैं। सर मैं कौन सी टाटा या अंबानी हूँ जो धोखे से कोई मेरी प्रॉपर्टी छीन लेगा। वैसे अब तो सर साथ में ही काम करना है, तो आप पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। मुबारक हो इकबाल रिजवी। मुबारक हो। लगता है इस कंपनी को अपनी रेपुटेशन की जरा भी फिक्र नहीं है। कैसे कैसे लोगों को अपॉइंट करने लगे हैं आप। तुम यहाँ पर क्या? देखो, तुम्हारी मुझसे जो भी प्रॉब्लम है उसका बदला तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। सर ये कौन सा तरीका है? सर ऐसे कैसे आपके कोई ऑफिस में घुस के आपकी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी कर सकता है? आप अपनी सिक्योरिटी को बुलाइए ना। चौधरी साहब तो सालों से मुझे जानते हैं, तो मुझे अपना शराफत का सर्टिफिकेट इन्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ चौधरी साहब, अभी आपने जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया है ना इस शख्स को, उसका तो शराफत के साथ दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। वरना कौन सी शरीफ लड़की के पीछे गुंडे बवाली पड़े रहते हैं। चौधरी साहब, मैं तो कहता हूं इसका पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाइए, जरूर कोई ना कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखेगा। तो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। खैर, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। जिसकी तरबियत ही गलत हो उसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती ना। मेरे बने बनाए काम को बिगाड़ने ये कमीना कहां से आ गया? और चौधरी साहब, इतना अच्छा बेहतरीन इंटीरियर डिजाइन करा है अपने ऑफिस का, तो क्यों ना आप अपने ऑफिस के गुलदस्ते में बिना कांटों के गुलाब के फूल रखें। कहां आप कांटों से भरे इस जंगली फूल को रखने वाले हैं। शायद पहली बार किसी ऑफिस में ऐसा हो रहा होगा कि जॉब मिलने के एग्जैक्टली 5 मिनट और 20 सेकंड बाद you're fired.